स्वागत है। ब्रेक के बाद न्यूज 18 की टीम नया बस स्टैंड के अंदर भी गई और यहां सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की। यात्रियों से पूछा कि उन्हें रात के समय बस स्टैंड कितना सुरक्षित लगता है। इसके बाद टीम रिहायशी इलाकों का हालचाल जानने पहुंची। देखिए। रात के अंधेरे में जब कोई मुसाफिर रायपुर के नए बस स्टैंड में पहुंचता है तब यहां पर उसे केवल अंधेरा दिखाई देता है। कैमरा पर्सन रोहित से मैं ये कहूंगा कि वो यहां की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से चकाचौंध भरी राजधानी में ये बस स्टैंड की स्ट्रीट लाइट जो हैं वो बंद है। करोड़ों रुपए इस बस स्टैंड को बनाने के लिए खर्च किए गए और ज़्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन अभी आप तस्वीरें देखिए कि रात के सन्नाटे में किस तरह का अंधेरा इस बस स्टैंड में रहता है। और अब जब अंधेरा रहता है तब दरकार भी होती है कि पुलिस यहाँ पर रहे, लेकिन पुलिस की जो मुस्तैदी है वो भी दिखाई नहीं देती। कुछ मुसाफिर यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वाकई जब रात के अंधेरे में वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो असुरक्षा वाला माहौल उन्हें दिखाई देता है या नहीं देखता। मैडम, आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं अभी दंतेवाड़ा जा रही हूँ। दंतेवाड़ा जा रही है। ये बस स्टैंड जो है नया बना हुआ है, आपने सोचा होगा कि काफ़ी चकाचौंध होगा, लाइट अच्छी होगी, काफ़ी सारे स्ट्रीट लाइट बंद हैं, लगता है कि असुरक्षा है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा फीमेल्स के लिए तो है। फीमेल्स के लिए, और खासकर ये पीछे का एरिया। हाँ, मैं तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही है बस स्टैंड में, थोड़ा सा सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। और पुलिस की मुस्तैदी दिखी क्या? एक दो राउंड तो किए हैं, एक राउंड अभी लगा। एक राउंड हम आए तब आपने हाँ, देखा होगा। हाँ। उसके पहले तक की पुलिस नहीं। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि जिस तरीके का जो लोकार्पण के हुआ उसके बाद 2 महीने के बाद यहाँ पे लाइट पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि मेरा आना जाना लगातार रहता है यहाँ पे से। और अब जिस तरीके का माहौल लग रहा है ये महिलाओं के लिए रात में सुरक्षित का माहौल नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को इसके लिए। रात के अंधेरे में एक तरह से मुसाफिरों के लिए डर ही है कि चोरी और असामाजिक तत्वों से। हाँ, वही है कि रात में थोड़ा सा सामाजिक तत्वों का जो है वो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे महिलाओं के लिए, असुरक्षित माहौल है ये। अच्छा, अभी आप इनके साथ हैं ना? हाँ, मैं साथ में। अच्छा, ये साथ नहीं होते तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं यहाँ पे? नहीं, अकेले तो दिक्कत है। दिक्कत है, अकेले में दिक्कत है। अभी हाँ। आप इनके साथ हैं तो सेफ महसूस कर हाँ, रही हैं। ठीक है, लेकिन अकेली कोई लड़कियां के लिए सेफ नहीं है। अकेले के लिए सेफ। तो सुना आपने कि ये सफर कर रही हैं, अभी दंतेवाड़ा जाएंगी, लेकिन राजधानी रायपुर पहुंचती हैं तब ये कहती हैं कि ये सेफ नहीं है। और इसकी वजह है पुलिस की लापरवाही, और जो डार्कनेस यहाँ पर नजर आ रही है, जो अंधेरा नजर आ रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे जगह में कोई महिला आए, चाहे पुरुष आए, कोई भी आए यहाँ पर आए, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। करोड़ों खर्च कर बनाया गया बस स्टैंड अंधेरी रातों में डराता है। सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं। अगर किसी महिला को सफर करना हो और उसका अकेले होना खतरे से खाली नहीं। बस स्टैंड का यह हाल देखने के बाद न्यूज 18 की टीम रिहायशी इलाकों का जायजा लेने निकली। हमारी टीम जा पहुंची मोवा, जो शहर का एक पॉश इलाका माना जाता है। तो हम रात की गश्त पे निकले हुए न्यूज 18 छत्तीसगढ़ की टीम, और इस वक्त हम मोवा पर हैं जहां पर अच्छा खासा रिहायशी इलाका है। लेकिन आपको बता दें कि स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर बंद हैं। पॉश कॉलोनियाँ यहाँ पर हैं, लोग देर रात तक आते जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं घुप अंधेरे में पूरा ये इलाका डूबा हुआ है। कुछ लोग भी यहाँ से निकलते हैं, हमको मिले हैं, राहगीर हैं। सर, आप लोग यहाँ से अक्सर निकलते हैं? जी हाँ। क्या दिक्कतें होती हैं? पूरा अंधेरा लग रहा है ये इलाका तो। जी, पूरा बहुत अंधेरा रहता है यहाँ पे। कम से कम पुलिस की जो पेट्रोलिंग जो पहले होती थी वो पेट्रोलिंग बिल्कुल बंद हो गई है, जिससे क्राइम बढ़ रहा है सर बहुत। और आप लोगों को लगता है कि क्या स्ट्रीट लाइट वगैरह भी जलनी चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरा बंद है, अंधेरा है। हाँ, जलनी चाहिए। और एक कुत्तों का बहुत प्रॉब्लम है, आप निकले तो कुत्ते तो पीछे पड़ जाते हैं 2 मिनट में, और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो अंधेरा बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और एक तरफ क्रिमिनल्स का डर, दूसरी तरफ यहाँ पर जो आवारा कुत्ते हैं उनका डर, वो जानवरों का एक डर है। तो ये शहर के बहुत अंदरूनी इलाका है, पॉश इलाका है, देख सकते हैं। लेकिन पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है और कोई भी मुझे अब तक यहाँ पर नज़र नहीं आया है कि किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा हो, कोई पेट्रोलिंग हो। हम जब से यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई भी अब तक यहाँ पर हमको नज़र नहीं आया है। रिहायशी इलाके में भी स्ट्रीट लाइट्स बंद मिली। मोवा जैसे
पॉश इलाके में अंधेरा पसरा था। दूर दूर तक पुलिस पेट्रोलिंग नजर नहीं आई। जाहिर है इस हालात में बदमाशों के हौसले बढ़ जाते हैं। रायपुर के पौष इलाके भी रात में सुनसान हो जाते हैं। शहर के वीआईपी रोड कमल विहार में क्या है सुरक्षा का हाल? पुलिस पेट्रोलिंग, स्ट्रीट लाइट का क्या है इंतजाम? आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आखिर क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ा? क्यों बुलंद हुए अपराधियों के हौसले? क्यों राजधानी की सड़कों पर रातें राहगीरों के लिए उतनी महफूज नहीं? ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 की टीम निकली रात में राजधानी की गश्त पर। हम कई इलाकों में गए, हर जगह सुरक्षा की कमी दिखी। पुलिस पेट्रोलिंग नजर नहीं आई और तो और स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी कहीं कहीं नजर आई। ऐसे में हमारी टीम पहुंची रायपुर के वीआईपी रोड। जैसा कि नाम से जाहिर है ये इलाका काफी अहम है, तो चलिए देखते हैं क्या है वीआईपी रोड का हाल। रात के 2 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर। ये जो रोड है इसके आसपास तमाम बड़े होटल्स हैं और ये जो रोड है वो ख़ासतौर पे चर्चा में रहता है आए दिन, जबकि सबसे ज़्यादा पॉश इलाका जो है इसको माना जाता है। इसका नाम ही वीआईपी रोड है। यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं और तमाम बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आए दिन घटनाएँ होती रहती हैं। स्थिति तो ये है कि यहाँ पर एक होटल में गोली भी चली थी और उसके बाद तमाम तरह से दावे पुलिस ने किए थे। 2-4 दिन चौक चौबंद व्यवस्था दिखी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर दिखाई दी। मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक सर से सबसे पहले बात करते हैं। सर, ये वीआईपी चौक है, यहाँ पर गोली तक चली है और बड़े बड़े अगर आप कहें कि कांड हुए हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि व्यवस्था उस तरीके से नहीं सुधरी है? बिल्कुल, हमको कम से कम लग रहा था पूरा शहर घूमने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं कि यहाँ पर तो कुछ ना कुछ दिखेगा या कुछ हलचल सुरक्षा बलों की दिखेगी, पुलिस की दिखेगी, लेकिन आश्चर्य ये पहले की तरह ही सन्नाटा है। जबकि लगातार यहाँ से खबरें आई है, मारपीट की घटनाएं और तरह तरह की गोली चलने तक की बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर आई हैं, लेकिन उसके बाद भी वीआईपी रोड बिल्कुल सन्नाटा भरा है। बड़ा आश्चर्य की बात है, यहाँ पर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है देखकर। दिव्यत, आपने देखा कि कई युवा भी यहाँ से गए और नशे में धुत थे। इसके पहले आपने देखा था जो काफ़ी चर्चा में रहा, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि और भी जगहों पे वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जो लड़ाई का। उसके बाद ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उसके लिए। लड़ाई के बाद हमने ये देखा कि 1-2 दिन तक ये पुलिस जो है उसकी गश्ती दिखी, लेकिन अब हालात जस के तस हैं, पहले जैसा ही माहौल है। और ये तो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से सन्नाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे हमें पुलिस की कोई गश्त वाली गाड़ी दिख जाए, लेकिन अब तक आलम ऐसा है कि वीआईपी रोड के हम कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन एक भी पुलिस की गश्त वाली गाड़ी हमको दिखाई नहीं दी। हम भी चाह रहे थे कि उनसे रोक करके हम बातचीत करना चाह रहे थे कि अगर कोई पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन हमको दिखाई देता है तो हम उनसे भी जानते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है रात का और इस इलाके में उनको। लेकिन अफसोस की बात ये कि इस इलाके में एक भी गश्त वाहन ही दिखाई नहीं दिया। महिलाएं तो महिलाएं, आपको लगता है कि पुरुष भी यहाँ से जाने में अब डरने लगे हैं, जबकि वीआईपी रोड है? जी देखिए, अगर पुलिस चुस्त है तभी जो अपराधियों के वो हौसले हैं वो पस्त होंगे, लेकिन अभी लगातार हम लोग लगभग 3 घंटे से पूरे राजधानी के चक्कर काट चुके हैं। और बड़ी बात यही है कि अभी 2 घंटा पहले डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक हत्या की घटना हुई। आदतन अपराधी को मारा गया है डंडे से पीट कर। तो ये बात और काफ़ी जो है तकलीफदेह है और लोगों को बेचैन भी करती है कि इस तरह की घटनाएँ घटित हो रही है और हम तमाम जगहों के खाक छान रहे हैं। एक भी जो पुलिस है उसकी गश्त की टीम है वो नहीं दिख रही है। हालांकि पुलिस कह रही है कि गश्ती की जाती है, लेकिन गश्ती कहाँ की जाती है ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, रात को तो खौफ बरकरार है ही। 2 घंटे बाद यहाँ पर 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी, लेकिन 4 बजे जिस तरह से पहले लोग मॉर्निंग वॉक को निकलते थे,
लगातार जो इस इलाके पर घटनाएं बढ़ी तो उसके बाद में अब इंतज़ार करते हैं लोग कि उजाला ठीक से हो जाए, उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। तो ये स्थिति राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड की है। वीआईपी रोड पर वैसा ही सन्नाटा, ना पुलिस ना रोशनी का पूरा इंतजाम। ये वो इलाका है जहां कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हालात ढाक के तीन पात। वीआईपी रोड के बाद हमारी टीम पहुंची कमल विहार। तो देखिए, हम कमल विहार इलाके में इस वक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और पूरे 2 से 3 घंटे हमको हो गए हैं लगातार घूमते हुए पूरे शहर में। गश्त पॉइंट हमको यहाँ पर एक गाड़ी मिली है, हम इनसे ही बात करते हैं। कहाँ से गश्त करके आ रहे हैं आप लोग? राजेंद्र नगर क्षेत्र भी देवपुरी इस तरफ से आ रहे हैं। वहाँ से आ रहे हैं जी। क्या क्या आप लोगों का एरिया है गश्त का? ये अपना क्षेत्र है राजेंद्र नगर क्षेत्र। राजेंद्र नगर क्षेत्र में जी रहते हैं। जी। हम अभी लगभग 2-3 घंटे से पूरे रायपुर में घूम रहे हैं। गश्त पेट्रोलिंग दिख नहीं रही, क्या कोई खास टाइमिंग है क्या पेट्रोलिंग की? नहीं, अपने अपने क्षेत्र में सब कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्र में करते हैं सब कुछ। जी। आप लोग कितने बजे निकले थे? हम लोग 12 बजे निकले। 12 बजे निकले जी। तो कहाँ कहाँ घूम लिए अब तक? अपने क्षेत्र राजेंद्र नगर। पूरे राजेंद्र नगर में? जी। कब तक घूमते रहेंगे? ये हम लोग 5 बजे तक। 5 बजे तक घूमे। तो ऐसी बाकी गाड़ियाँ भी घूमती होंगी? जी। पर हमको कोई गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी, क्या कुछ खास है आज? नहीं, कोई खास नहीं है, सब घूम रहे हैं। घूम रहे हैं पर हमको नज़र नहीं आ रही थी। कहाँ कुछ खास एरिया में घूमते हैं? नहीं, अपने क्षेत्र में घूमते हैं। अपने क्षेत्र में घूमते हैं। चलिए ठीक है, आप घूम रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बधाई आप लोगों को। आप लोग अपना काम करिए। तो ये एक पेट्रोलिंग की गाड़ी हमको 2 से 3 घंटे बाद अब यहाँ पर नज़र आई है और राजेंद्र नगर एरिया के लोग हैं और पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इनका कहना है हम 12 बजे से लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सुबह तक करेंगे। ये तो अपनी ड्यूटी में मुस्तैद है इस इलाके में, लेकिन बाकी जगहों पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और लोग हैरान परेशान हैं कि आखिरकार उनकी सुरक्षा कौन करेगा। तो ये इस इलाके में कम से कम हमको ये पहली पेट्रोलिंग मिली है और मुझे लगता है कि अब खाकी की लाज ये पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पर बचा रही है।